नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो जनरली थोड़ा सेंसिटिव है और पिछले 4-5 वर्षों से वो कुछ लोगों को, हम सब लोगों को कहीं नहीं कहीं, चूंकि पूरी बात शायद नहीं पता हो इसलिए आंदोलित करता है। विषय है बीफ एक्सपोर्ट। अब ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि हिंदुस्तान में भाई गाय हमारी माता है और गाय का किसी भी तरह का ये गौकशी जिसको बोलते हैं मना है, लेकिन इस पे तरह तरह की बात होती रहती है। आज यहाँ पकड़े गए, कल गौ तस्करी करते हुए वहाँ पकड़े गए, इस तरह की बात होती है। तो पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ये एक्सपोर्ट है क्या। पहली चीज़, हिंदुस्तान से बीफ, गाय का बछड़ा, ये सारी चीज़ों पे बैन है। बैल, ये सबका बीफ पे बैन है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट की कभी कभी बात आती है या कहीं आप फिगर देखते हैं तो वो थोड़ा मिसनोमर है। दुनिया में चूंकि बीफ एक्सपोर्ट होता है इसलिए यहाँ पे जो हम लोग भैंस का, बफेलो जो होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। और हिंदुस्तान का मूल रूप से जो एक्सपोर्ट है जिसको बीफ के नाम से करते हैं वो प्राइमरली बफेलो के मीट का है। वो साथ में बकरा और लैम और ये सब शीप भी हैं, लेकिन मूल रूप से वो बफेलो मीट है। अब एक चीज समझ लीजिए कि दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में हम लोग कहाँ खड़े हैं। दुनिया का जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है वो 2016, और मैं फिगर्स परसेंटेज में इसलिए दे रहा हूं कि वो कहीं पे 2016 की फिगर है, कहीं पे 2017 की है, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे, लेकिन परसेंटेज में कोई मिसमैच नहीं है। दुनिया के 2016 में जो सबसे बड़े जो टोटल मीट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हुआ, जब पूरे दुनिया के मीट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें गाय भी है, बफेलो भी है, लेकिन हिंदुस्तान के जब मीट एक्सपोर्ट की बात उसमें से करते हैं तो यहां से गाय का मीट का बैन है और वो एक्सपोर्ट नहीं होता है। अब टोटल जो मीट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में है उसमें दो लोग नेक टू नेक चलते हैं, बिल्कुल आगे जो अग्रणी लीड लेते हैं, और वो हिंदुस्तान और ब्राजील। हिंदुस्तान ने 2016 में 19.6% टोटल एक्सपोर्ट, मतलब अगर 100 केजी मीट हुआ तो 19.6 हमारा शेयर था और 19.6 ही करीब ब्राजील का था। जो ऐसा माना जा रहा है कि इन सालों में, पिछले 1-2 साल में हम लोग ब्राजील से आगे निकल गए हैं। तो पिछले एक तो ये समझ लीजिए कि ये जो भी मटन एक्सपोर्ट है ये पिछले 4-5 साल में बहुत गैलपिंग स्पीड से बढ़ा है, बहुत गैलपिंग स्पीड से एक्सपोर्ट खूब बढ़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर 1 पे ब्राजील और हिंदुस्तान साथ साथ, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया 14.6%, चौथे नंबर पे यूएस 11.6%। ये टोटल फिगर्स हैं। अब आती है बात, ये एक्सपोर्ट कहां और कितना हो रहा है। तो ये एपिडा से निकाला गया। एपिडा की साइट पे कोई भी चले जाए, एपिडा हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो साइट है और जो मॉनिटर करती है हिंदुस्तान के इस सब प्रोड्यूस को, वो सरकारी एजेंसी है और उसकी साइट पे लिखा हुआ है 2017 में कुल हिंदुस्तान का जो कुल एक्सपोर्ट हुआ वो वैसे करीब 18 लाख करोड़ के ऊपर का एक्सपोर्ट हम लोगों ने करीब मोटे तौर पे किया था। उसमें से मीट एक्सपोर्ट करीब 26,000 करोड़ का हिंदुस्तान ने किया है, मतलब करीब 1.5% के आसपास का टोटल जो एक्सपोर्ट हिंदुस्तान कर रहा है वो मीट एक्सपोर्ट हिंदुस्तान ने किया है। क्वांटिटी जो थी वो करीब 13 लाख टन के आसपास थी। तो ये बड़ी क्वांटिटी का मीट एक्सपोर्ट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे गया कहां, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कौन सी, हिंदुस्तान से कौन से सबसे ज्यादा कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं। तो नंबर 1 पे वियतनाम है, जो हिंदुस्तान के टोटल मीट का करीब 56.73% केवल वो ले जाता है, जो बड़ी फिगर है, मतलब 56.3% केवल वो ले जा रहा है। फिर नंबर 2 पे मलेशिया है 9.18%, नंबर 3 पे इजिप्ट है 6.32%, नंबर 4 पे इराक है 3.86%।
ये मैं फिगर्स इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि हिंदुस्तान से ये सब मीट जाता है और सारा मीट गल्फ में चला जाता है और सऊदी और दुबई और बहरीन और इन सब जगह जाता है। ये ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा वियतनाम जाता है। हालांकि जो इस व्यापार को जानते हैं उनका कहना यह है कि इतना मीट वियतनाम में खपत हो ही नहीं सकती है। तो उन ट्रेड पंडितों का ये मानना है कि ये वियतनाम जो मीट जा रहा है वो प्राइमरली चाइना जा रहा है, मीट हो रहा है रूट वियतनाम के थ्रू। ये दुनिया में इस तरह की ट्रेड बहुत जगह है। पाकिस्तान से बहुत सी चीजें हमारे यहां नहीं आ सकती हैं तो वाया दुबई आती हैं। ये जो इस ट्रेड को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझता है वो जानता है। उसी तरह से चाइना से शायद जो भी कारण हो, चाइना जो ये मीट का बड़ा हिस्सा वाया वियतनाम जा रहा है। तो एक तो ये गलतफहमी कहीं अगर है कि ये बहुत हम लोग गल्फ कंट्रीज में भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। वियतनाम मूल रूप से मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री नहीं है, मलेशिया है। अब एक और अच्छी जानकारी मतलब इससे रिलेटेड है, वो मैं इसलिए ये सब जानकारी आप लोगों से शेयर करता चल रहा हूं कि कुछ कुछ मिथ को हम लोग अलग अलग करें। हिंदुस्तान का जो टोटल मीट एक्सपोर्ट है, ये सुन के ताज्जुब होगा, उनके जो मेजर प्लेयर हैं, जो सबसे बड़े स्टेट हैं जहां से मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें यूपी सबसे टॉप पे है। मतलब 40-50% के आसपास टोटल एक्सपोर्ट का यूपी से जा रहा है, उत्तर प्रदेश से। मतलब रामलला की भूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ये सब यहाँ यूपी से है। मीट एक्सपोर्ट में हम लोग सबसे आगे हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर चौथे नंबर पे पंजाब है। बाकी स्टेट बहुत छोटा मोटा उनका शेयर है, लेकिन सबसे मेजर प्लेयर जो है उत्तर प्रदेश है। ये भी एक जानकारी आपसे शेयर करना चाह रहा था। तीसरा एक और नई बात शेयर करूंगा कि पूरी दुनिया की आबादी करीब करीब आज की तारीख में माना जाता है कि 760 करोड़ है। 760 करोड़ मोटा अंदाज ये सब है, मतलब हो सकता है 2-4 करोड़ ऊपर नीचे, क्योंकि जब मैं जितनी देर में आपसे बात कर रहा हूं इतनी देर में हो सकता है 1500 बच्चे तो इतने ही में पैदा हो गए हों। इसमें से जो वेजिटेरियन है, पूरी दुनिया में जो वेजिटेरियन है, वो मोटे तौर पे पूरी दुनिया की आबादी का करीब 5-7% लोग वेजिटेरियन हैं। और एक और चीज आपको मतलब ये सारी खबरें निकाली गई हैं, ये एक और चीज आपको सुन के होगा कि जो टोटल वेजिटेरियन कंट्रीज हैं, तो नंबर 1 पे वेजिटेरियन हिंदुस्तानी है। 38% ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियन। ये बड़ी फिगर है, क्योंकि कुछ कुछ को लगेगा कि जैन यहां ज्यादा है। जैन की संख्या पॉइंट्स में है, मतलब परसेंटेज उनका टोटल पॉपुलेशन का पॉइंट्स में। 38% इंडियंस आर वेजिटेरियन। तो हम लोग मूल रूप से शाकाहारी लोग हैं। नंबर 2 पे इजराइल आता है। हम 38% टोटल पॉपुलेशन है, इजराइल 13% है। मतलब हमारे और इजराइल में 25% का गैप है। मतलब उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13% वेजिटेरियन है। और एक रिलेशनशिप इससे और, अच्छा ये मैं फिर तीसरे नंबर पे ताइवान है, फिर इटली है, ये भी एक अजीब जानकारी है। और 8वें नंबर पे ब्राजील है, 8%। ऑस्ट्रेलिया 5.5% वेजिटेरियन है। और ये जानकारी इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है, जब अपने यहां कंजम्पशन की बात आती है तो हम लोग मूल रूप से वेजिटेरियन है। समझने वाली बात यह है कि ये हमारा व्यापार है, तो हमारे व्यापार को हम लोग को अलग रखना चाहिए। हमारी जो, चाहे वो धार्मिक भावनाएं हो, चाहे वो हमारी सामाजिक भावनाएं हो, वो एक अलग चीज है। हिंदुस्तान में एक चीज को लेके बहुत हो हल्ला होता है, और वो मैं इसलिए इसको एम्फेसिस बार बार कर रहा हूं कि बीफ मीट, गाय के मीट को लेके बहुत बातें होती हैं। और जब इसमें से अनऑफिशियली लोगों से बात करिए तो ये भी फैक्ट है कि जो स्लॉटर हाउस है, हिंदुस्तान के जो स्लॉटर हाउस हैं, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि ये जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं या जो मीट के बिजनेस में जो स्लॉटर हाउस हैं, उसमें काफी हिंदू भी इस काम में है।
मतलब काफी जनरल परसेप्शन फिर यही है कि सारा मुसलमान करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हिंदू भी बड़े नंबर से इस काम पे हैं। खास करके एक बड़ी कंपनी है जिसको हम सब लोग जिसका नाम बार बार लेते हैं, नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अल कबीर नाम से लगता है कोई वो हो गए, ये सतीश सबरवाल साहब की कंपनी है। अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सुनील कपूर साहब की कंपनी है। MRK फ्रोजन फूड्स मदन एबट की कंपनी। मतलब मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं, ये व्यापार है और व्यापार और धर्म अलग अलग लोग कर रहे हैं। अब एक जो थोड़ी सेंसिटिव बात है, बीफ, गाय हम माता की तरफ पूजा करते आए हैं। गाय हमारे लिए एक हमारे विश्वास का प्रतीक है और इसको लेके काफी कुछ होता रहता है कि भाई ये बीफ की गौकशी नहीं होनी चाहिए। ये तय बात है कि हिंदुस्तान में जब मटन एक्सपोर्ट होता है तो कुछ अनऑफिशियली लोग ये कहते हैं कि जब उनको एक्सपोर्ट का प्रेशर आता है, और हो सकता है किसी व्यापार में आता हो, तो वहां पे गाय भी काट दी जाती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये ऑफिशियली तो कोई इसको बोलेगा नहीं, हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि बैन आइटम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता तो होता ही होगा, वो DNA के द्वारा या कोई सैंपल टेस्ट के द्वारा कि ये बफेलो मीट है कि ये गाय का मीट है, वो तो 1 मिनट में पता लग जाने की चीजें हैं और उनकी टेस्टिंग प्रोसीजर भी होंगे कुछ ना कुछ। अब अगर सारा एक्सपोर्ट सरकार के ही माध्यम से होता है, कोई अपना हम तो ले जाके एक्सपोर्ट अगर आज हम कहीं करना है तो सरकार के माध्यम से होता है, तो रेगुलेट करने की जरूरत सरकार को है। और ये बहुत आसान चीजें हैं, आप टेस्ट कर लीजिए, जो भी रेंडमली सैंपल होता होगा, जो भी होता है कि ये मटन मीट है कि बीफ मीट कि गाय का वो है। क्योंकि अगर आपकी लीकेज वहां रहेगी, आप कुछ कर लीजिए, अगर आपकी लीकेज वहां पे आप नहीं रोकेंगे तो ये जाएगा ही जाएगा। पूरे सारे समाज को पता है कि गुजरात में प्रोहिबिशन है, लेकिन ये भी सारे समाज को पता है कि गुजरात में शराब पी जाती है, गुजरात में शराब मिलती है। तो इंप्लीमेंटेशन ये कहीं ना कहीं उन अधिकारियों का, जो एक्साइज डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो, लीकेज वहां पे हो रही है जो आपके हाथ में है। अब आप लीकर कंपनी को जाके पीटने लगे, डंडा लगाने लगे कि गुजरात में लीकर क्यों बिक रही है, अरे भाई वो क्या करे। तो ये सरकार की मूल रूप से जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज हमारे संविधान तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर हमारे नियम कानून में ये लिखा हुआ है कि गाय का एक्सपोर्ट 100% बैन है, किसी भी फॉर्म में नहीं जा सकता है, तो उसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सरकार की है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में लाल बटन दबाएं।